धरती पुत्र फिर से आंदोलन की राह पर है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन यूं तो कई महीनों से चल रहा है, लेकिन एक बार फिर किसान अपने अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार के सामने देश की राजधानी में जुटने लगे हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन की जगह तय कर दी है। किसान कृषि कानूनों में एमएसपी का जिक्र नहीं होने को लेकर आक्रोशित हैं। एमएसपी को किसान अपना अधिकार मान रहा है। किसानों के हितों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान और कृषि ये दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं, लेकिन इस बार देश का किसान केंद्र सरकार के संशोधित कृषि कानूनों पर सवाल खड़े कर रहा है और ये आंदोलन इसी का नतीजा है। किसानों के इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सरकार भी आमने सामने हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि भाजपा का दावा है कि किसानों को कानून के फायदे बताने के बजाय बहकाया जा रहा है। देश में समय समय पर पॉलिटिकल पार्टियां किसान हितैषी होने का दावा करती हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन राजनीतिक दलों के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। और अगर बात करें कृषि कानून की, तो अगर ये कानून किसानों के पक्ष में है तो ये आंदोलन क्यों? केंद्र सरकार की नाक के नीचे कई राज्यों के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं, फिर भी मोदी सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर उसी मुद्दे पर। अन्नदाता सड़कों से अभी भी डटा हुआ है और सरकार ने कुछ राह दिखाई है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, बातचीत कभी भी मना नहीं की, लेकिन किसान दूसरे हाथों में खेल रहे हैं और ये एक राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का साफ कहना है कि पूरे देश भर के किसान आंदोलित हैं और जो 3 कानून लेके आए हैं, जो उसमें पेचीदगियां हैं, उनके खिलाफ बिना किसी राजनीतिक भावनाओं के ये आंदोलन किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि पुरानी मैदान में चले जाइए, लेकिन बॉर्डर पे डटे हुए हैं और किसानों का साफ कहना है कि सरकार असहयोग ना करे, सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बर्फ पूरी तरह से कब पिघलेगी, लेकिन एक संकेत कहा जा सकता है कि सरकार कुछ चर्चा के लिए तैयार हुई है और बयान आप देख ही रहे हैं लगातार। कभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस रिमोट से चला रही है और किसान कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन। चलिए इसी पसोपेश में कितनी आगे बढ़ पाती है, क्या राह खुल सकती है, क्या वास्तव में सरकार देरी कर रही है बातचीत के लिए, या फिर कहें कि ये हठधर्मिता है किसानों की। इस तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार हमसे इस मुद्दे पर जुड़े रहे, श्याम सुंदर शर्मा साहब, कांग्रेस से हमारे साथ विक्रम सिंह शेखावत जी हैं, भाजपा से श्रवण देवल जी हैं और सीपीएम से हमारे साथ भंवर सिंह शेखावत जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पूरे देश की निगाहें इस वक्त किसान आंदोलन पे टिकी हुई हैं और किसान पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों के जो किसान हैं दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के किसान वहां डटे हुए हैं। सरकार ने जो भी प्रस्ताव दिया है वो किसानों को मंजूर होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ये पहला आंदोलन ऐसा है जहाँ की राजनीतिक लोग आगे नहीं आ पा रहे ज्यादा। अब ये नहीं कह रहा कोई कि राहुल गांधी नेतृत्व कर रहा है या कोई दूसरा मुख्यमंत्री इनका नेतृत्व कर रहा है। किसान स्वतः ही जिस प्रकार से माहौल बना करके पहले भी चले थे, अब दोबारा चले हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि पहली बार देश के कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम तो किसानों से बातचीत कर ही रहे थे और हमने 3 दिसंबर दे दिया। अब उन्होंने जिस प्रकार से माहौल देखा, उनको आंसू गैस भी छोड़े, वाटर कैनन भी चलाई, सारी कुछ किया, लेकिन किसान वहां से हटा नहीं, डटा रहा। और जिस प्रकार की बाधाएं, जिस तरह से देखा होगा कि नक्सलवादियों के प्रति व्यवहार किया जाता है, उस प्रकार से सड़कें खोद दी गई, खाई बना दी गई। लेकिन किसान, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का किसान मजबूत किसान होता है और यूपी का किसान उधर से भी आ रहा है टिकट के उसके बच्चे लड़के के साथ में, तो चारों तरफ से किसान वो मांग कर रहा है कि हमको कुछ संशोधन करवाना है। हम ये तो कह नहीं रहा कि आपने जो कानून बनाया उसमें हमारी राय नहीं ली गई। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ कहना था वो भी नहीं है। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 कानून बना दिए। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार से किसानों को हम एमएसपी के आधार पर खरीदते हैं और फिर वापस से लौटाते हैं गरीब और शोषित को जो देते हैं बीपीएल को, तो हमारा काफी तादाद में पैसा चला जाता है। तो एक मंशा अलग तरह की है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कुछ कहती है, शांता कुमार की रिपोर्ट कुछ कहती है। इसके अलावा आप देखिएगा कि केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी, उन्होंने कहा कि 4,000 लाख करोड़ रुपया हमारा सब्सिडी में जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एमएसपी को कानूनी दायरे में लेने की जो बात हो रही है, चाहे भले ही कांग्रेस ने पहले नहीं की हो, और कांग्रेस ने भी एडमिनिस्ट्रेशन अधिकार जैसे के लिए प्रशासनिक आदेश के तहत एमएसपी जारी की थी। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो लागू रहेगी। लेकिन एमएसपी आप घोषित तो कर देते हो, लेकिन सारी खरीद नहीं हो पाती उसके आधार पर। केवल पंजाब और हरियाणा अंक में भी प्रतिशत में नहीं पहुंच पाती, यानी कि 10% भी खरीद नहीं हो पाती है। ये आपने सही देखिएगा, राजस्थान में मक्का और बाजरे की एमएसपी घोषित है, लेकिन खरीद नहीं होती है। आज किसान यहाँ का बेचते कहाँ पाता है? तो इसलिए 6% भी पूरा मक्का बाजरा नहीं खरीदा जाता।
तो इसलिए ये कह रहा है किसान कि हमारा एमएसपी भी चला जाएगा और फिर दाम जो मिलना है वो तो अलग बात है, क्योंकि जो कंपनी आएगी विदेशी कंपनी, वो निश्चित रूप से 1000-2000 किसानों का लॉट बना करके जमीन लेगी और वो अपने अनुसार खेत की करवाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिस प्रकार से बिहार में इन्होंने जो पहले लागू किया था कानून, उसके बाद बिहार की स्थिति क्या हुई, वहां चावल के भाव ये नहीं हो जाए कि पंजाब और हरियाणा तो निश्चित रूप से एमएसपी के आधार पे जीवित है, नहीं तो वहां का किसान तो जाएगा, एक जिले से दूसरे जिले तक अपनी फसलें ले जा नहीं पाता क्योंकि उसकी इतना उत्पादन होता ही नहीं है। अगर कम उत्पादन होता है उसको ले जाने में, वो तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की सपने नहीं देख सकता। तो इसलिए सपने दिखाना बहुत अलग बात है, हकीकत धरातल पे उतारना एक अलग बात है। आप देखिएगा जिस प्रकार से पंजाब ने कहा है, देखिएगा जिस तरीके से संकेत दे रही है, ये एक अच्छा संकेत है। चलिए मैं और श्याम जी वापस आ रहा हूँ दिल्ली आपके पास, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि किसान आंदोलन जो किसानों का हक है वो सरकार को बातें माननी होंगी, यानी कि किसानों की जो मांग है उसे जायज ठहराया है और मांगे मानने के लिए सरकार को कहा है कि मांगे माननी ही होंगी। चलिए विक्रम सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, जी कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं लगातार ये कि आप लोग किसानों को गुमराह करके दिल्ली की ओर लेकर के जा रहे हैं और किसान कम कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा हैं इस। सबसे पहली बात तो ये है कि गुमराह करने का जो आरोप है वो भाजपा लगा रही है, जो बिल्कुल बेबुनियाद और बेतुका बयान है। आप देखें कि भारत की जनता के और भारत के एक अन्नदाता को कोई गुमराह कर सकता है? कैसे इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है भारतीय किसान को, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। आप देखिए कि किस तरह से ये शब्द उपयोग करके भाजपा ने हमारे अन्नदाता का अपमान किया है, मेरी नजर में बिल्कुल अपमानित किया है। कोई किसी को गुमराह कर सकता है? इस देश में, प्रजातांत्रिक देश में, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, तानाशाही और निरंकुश शासन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। किसी से बात करना, संवाद करना बिल्कुल इनके प्रवृत्ति ही नहीं रही। आप देखिए इन तीनों विधेयकों में किस तरह से अध्यादेश से जारी किए गए, और वो भी कोरोना काल में, जब की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कोरोना से निपटने की देश में, उस पर ये सरकार बिल्कुल सोती रही। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था, जो पहले के दो इनके मोदी जी के कारनामों, इनकी घंटियां बजाने से पूरा देश डूब रहा है, उसमें और एक छेद कर दिया इन्होंने। देश के चलते हुए नाव को इन्होंने नाव में छेद किया है। और किसी से संवाद करना कितना बुरा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद करना क्या खराब बात है? आप अब झुक रहे हैं, और झुकने का क्या रीजन है? आप देखिए 3 तारीख को करेंगे, क्यों भाई? कोई प्रायोरिटी में नहीं है, किसान प्रायोरिटी में नहीं है। लाखों किसान सड़क पे बैठे हैं, आज 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सारा चौपट पड़ा है पूरा नॉर्थ भारत जो है, किसान फसल नहीं बेच रहा, मंडियां नहीं खुली हैं, सारी व्यवस्था ठप पड़ी है। इनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि इनको चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है। अब पहले बिहार पे फोकस था, अब बंगाल पे फोकस है, अब हम यात्रा करेंगे। आप देखिए कहीं भी चुनाव से संबंधित खबरें छाई रहती हैं इनके जो एजेंडा में, कहीं भी राजनीति छाई रहती है इनके एजेंडा में, किसान किसी एजेंडा में नहीं है। ये बहुत दुख की और शर्म की बात है। आज आप देखिए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था सारे अर्थशास्त्री जानते हैं, सारे कृषि वैज्ञानिक जानते हैं, सारा भूभाग जानता है कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं बल्कि लगभग जो है हिस्सा कृषि पे टिका हुआ है। और उस अन्नदाता की यह हालत है कि ये सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का इन्होंने जो हथकंडे अपनाए हैं किसान को रोकने के लिए, दमनकारी नीतियां, जिस तरह से श्याम सुंदर जी भाई साहब ने कहा, नक्सलवादियों को और आतंकवादियों को रोकने की जिस तरह से कार्रवाई, आरएसी, सीआरपीएफ, किस तरह से आप जो है आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं आप उनकी आवाज को सुनते? क्यों नहीं आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में बुला के बात नहीं करते? लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने आप को गिरवी रख दिया है। कॉर्पोरेट कृषि में परिवर्तित करना चाहते हैं, उनके फायदे का ही काम करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले, मैं जवाब दिलवाता हूं आपको, जवाब दिलवाता हूं। श्रवण देवल हमारे साथ में इस वक्त जवाब है ही नहीं, क्या दिलवाएंगे आप? बेतुके जवाब मिलेंगे, मुझे पता है। चलिए श्रवण जी, आपने सुना विक्रम सिंह जी, आपकी पार्टी लग रहा
कि कांग्रेस इस आंदोलन में घी डालने का काम कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये किसान आंदोलन नहीं, और किसान कह रहे हैं कि ये बेबुनियादी बात है सरकार की, और हम बिल्कुल पूरी तरह से 500 संगठन करके किसानों के खिलाफ एक मकसद से लेके और कूच कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस आंदोलन हेलो। जी श्रवण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल, हाँ बताए। आपने सुना विक्रम सिंह जी ने सीधा आरोप लगाया है कि सरकार हठधर्मिता कर रही है। राहुल गांधी ने भी अभी कहा है कि ये मांगे माननी होंगी, और किसान जो है धरती पुत्र है, उसकी हुंकार है। बिल्कुल, किसान धरतीपुत्र है। और जैसे विक्रम जी, मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता कम और एस्ट्रोलॉजर ज्यादा है। वो पहले से ही कह रहे हैं कि बेतुके जवाब मिलेंगे, इनको बेतुके जवाब मिलेंगे, ये पहले से ही जानकारी है। इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए, इनको एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए राजनीति छोड़ के। मैं ये कह रहा हूं कि किसान के लिए आप लोगों ने जो आपके चुनावी मुद्दों में रखा था, उन चीजों को आप अपने पहले के घोषणा पत्र कांग्रेस पढ़े, उससे समझे। लेकिन उन्होंने हमेशा किसान को यहाँ राजस्थान में कर्जा माफ करने की बात कह के बेवकूफ बना के सरकार में आए, और आज उनका कर्जा माफ नहीं कर रहे। तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो हम पे नहीं थोपे। आप अपने चीजों को ध्यान में रखें, अपनी चीजों को सुधार करने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की दोगुनी आय करने का संकल्प लिया। दो हमें नहीं है, संशय इसलिए नहीं है। हिंदुस्तान जनता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान का कमजोर, हिंदुस्तान का समर्थ, सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 370 हटाएंगे, हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा राम मंदिर का निश्चित करेंगे, आपकी बात मैंने विक्रम जी, मैंने आपकी बात अच्छे से सुनी। आप सुनने की आदत डालो। आपको मैं ये कह रहा हूँ विक्रम जी, मैं ये कह रहा हूँ आप सुनने की आदत डालिए। आपको डालनी पड़ेगी, आप लोगों को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। चलिए विक्रम जी, विक्रम जी आप सुनना सीखो। आपने जब तक अपनी बात रखी मैंने सुनी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं एकदम संसदीय चलता हूं। आप लोगों में जो प्रवृत्ति है, आप उस प्रवृत्ति का नमूना पूरा दे रहे हो। यहाँ आप मेरी बात सुने। आप तो सारी जनता जानती है किस तरह की प्रवृत्ति। आप मत बखान करिए, आप किसान की बात करिए, मैं सुनूंगा। तो आप देखिए जिस तरीके से श्याम जी भाई साहब ने कहा 10% की, मैं कह रहा हूं पंजाब में जो खरीदी हुई है वो अब तक के रिकॉर्ड में बहुत ज्यादा खरीदी हुई है। और रही बात एमएसपी, और इसको देखो, किसान को ये समर्द होना देखना नहीं चाहते कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग किसान के पक्ष में होते तो अब तक ऐसी चीजें किसान के लिए प्रायोरिटी में करते हैं। श्रवण जी एक सवाल है, हम बीजेपी के कई नेताओं से बात जानना चाहते हैं। किसान जो है उसकी दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि जब आप एक्ट लेकर के आए हो तो इसमें आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, मंडियां जो हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान भी तो यही कह रहा है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में देना चाह रहे हो कि प्राइवेट खरीद होगी, तो उसमें वो यही तो चाहते हैं कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। सीधी मांग उनकी यही है कि एमएसपी सरकार तय करेगी, उस एमएसपी से नीचे कोई भी आप बिचौलिया खत्म करे, सब कुछ करे। जिसकी आप बात कहना चाह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो पाती, वो भी तो यही बात करें किसान भी कि आप तय करिए ना, उस एक्ट में ये जोड़िए कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। कोई भी अगर लेगा प्राइवेट सेक्टर का कोई भी व्यक्ति, सरकार खरीद नहीं कर पा रही है, सरकार हमेशा एमएसपी पे लेती है, तो यही रूल्स उनके लिए लागू क्यों नहीं है? आज भी तो यही हो रहा है, जब एमएसपी पे पूरी नहीं खरीद हो पाती है तो बाजरा औने पौने दामों में देना पड़ता है। इसी तरह से आप लगातार नहीं, एक सेकंड, आप ये बात सारे बीजेपी के नेता कहते हो कि पहली बार मोदी जी ने एमएसपी का दायरा बढ़ा दिया, एमएसपी के में काफी बड़ा जंप दिया, बहुत अच्छी बात है, दी है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एमएसपी पे खरीद कितनी हो पाती है? राजस्थान में 6% बाजरा खरीद होती है। मूंगफली की स्थिति देख लीजिए, मूंग की स्थिति देख लीजिए, मोट की स्थिति देख लीजिए, वो खरीद तो हो ही नहीं पाती है। एमएसपी आप चाहे कितना गुना दे दीजिए, लेकिन वो खरीद तो हो
हाँ, एमएसपी पे खरीद एमएसपी खरीद की जो बात कर रहे हैं, किसान भी जब अपन हाँ बोलिए बोलिए। जब कानून बनता है तो कानून को इम्प्लीमेंट कराने की भी एकदम प्रायोरिटी रहती है। अब कानून बना है तो हम प्रयास करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, मंडियों को व्यवस्थित करेंगे। जब एमएसपी पे जितना खरीदना है उतना खरीदेंगे, औने पौने दामों में बेचने तक की किसान को जागरूक करेंगे। ऐसी वो होगी नहीं। जब कानून बना है तो उसके लायक हम व्यवस्था भी देंगे और उस व्यवस्था के तहत पूरे पुरजोर साधन मुहैया कराएंगे कि ज्यादा से ज्यादा एमएसपी पे धान किसान का खरीदा जाए। सरकार की नीयत पे किसी को संदेह नहीं है, किसान को भी नहीं है। उनकी तो सीधी सी बात यह है कि जब आप प्राइवेट विपक्ष को संदेह है, वो किसानों को बरगला रहे हैं। किसान को विपक्ष की परवाह नहीं है, वो तो सीधी चाहते हैं। विपक्ष भी यही कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे खरीद को तय कर दीजिए कि कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर खरीदेगी तो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगी। यही तो मांग है। ये लोग किसानों के साथ होते तो किसानों के लिए काम करते, किसानों के लिए संसद में बिल के पक्ष में आते। लेकिन आप ये कह रहे हो बहस नहीं करी, ये अपने आप कर देते हैं। बिल्कुल इस चीज के लिए पूरा संसद में बैठ के और ये तय हुआ होने के बाद कानून लागू किया गया है। ये मेरे घर पे या विक्रम जी के घर पे तैयार नहीं हुआ, कानून संसद में तैयार हुआ है, उसमें संशोधन हुआ। संसद में तैयार हुआ है, ये बात कौन खारिज कर रहा है? बिल्कुल कानून से तैयार हुआ है। ये लोग, इन लोगों की प्रवृत्ति है, ये अध्यादेश का नाम दे रहे हैं संशोधन को। पहले अध्यादेश ही लागू हुआ था श्रवण जी, पहले अध्यादेश आया फिर उसके बाद कन्वर्ट होकर के पार्लियामेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम किसान आंदोलन की। चले एक बार फिर मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब का रुख करूंगा। श्याम जी, आपने दोनों को सुना, विक्रम जी को भी सुना और श्रवण जी को भी सुना। यहाँ एक बात आती है, किसान अभी भी चीख चीख करके यही बात कह रहा है कि हमारा एजेंडा जो है वो ये है कि अगर सरकार हमारी हितैषी है तो सरकार क्यों नहीं कर देती है कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। अगर इस प्रेशर में किसान के में तो इसका बेनिफिट पूरे देश के किसान को मिलेगा। आज किसान के साथ विडंबना यही है कि कहने को तो सब अन्नदाता कहते हैं, लेकिन वास्तव में किसान को उस जो तो लागत है वो पैसा भी नहीं मिल पाता है। अगर उसके श्रम को जोड़ा जाए तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक पैसा नहीं मिल पाता है। अब बीजेपी भी कह रही है कि हम डबल करना चाहते हैं, कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर रही है, दूसरी पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर रही। आप अगर डबल भी कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं कि डबल कर देंगे, डबल कितना कर देंगे? 6500 का 13,000। आप किसी परिवार के बारे में आप सोचिए, कोई किसान है वो 6500 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। परिवार, ये औसतन आय किसान परिवार के एक व्यक्ति की नहीं है। ये अगर किसान के परिवार में 4 लोग हैं, अगर एक एक की भी हो तो भी चले समझ में बैठ जाए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 26,000 रुपए मासिक बनता है 4 लोगों की कमाई। वो भी नहीं है, 6,500 रुपए एक परिवार की मासिक आय, उसे डबल करके 13,000 रुपए कर देंगे। वो भी कब से? ये जो आय मैं जो जिसके जिक्र कर रहा हूं 2003-4 की, और अब उसको हम ले जा करके 2022 में 13,000 रुपए कर रहे हैं। आप ये सोचे कितना बड़ा न्याय कर रहे हैं। तो किसान यही तो कह रहा है कि हमारे को एमएसपी भी जब सरकार कह रही है खत्म नहीं कर रहे हैं तो उसको लागू ही कर दीजिए, एक्ट में लगा दीजिए, इससे नीचे खरीद नहीं होगी। और दूसरी उनकी जो परेशानी है वो है कि इसमें लीगल राइट नहीं दे रहे हैं, एक रेवेन्यू राइट दे रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर के अपील कर सकते हैं कि कलेक्टर को भी जुडिशियल पावर है। तो क्या दिक्कत है उनके जो भी उनको एक प्रक्रिया से जाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? ये जो मांगे हैं किसान जो लगातार ये बात कह रहा है वो यही बात है। तो इसमें मैं जानना चाहूंगा श्याम जी, आपको क्या लग रहा है कि ये आंदोलन जो है क्या वास्तव में राजनीति की भेंट चढ़ गया? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ, उसके बाद कांग्रेस जिस प्रकार से प्रखर तरीके से इस आंदोलन के नेतृत्व करने आई, तो निश्चित से राजनीति तो है आंदोलन में, इसमें दो राय नहीं। कहना गलत है कि राजनीति की वोटों की राजनीति सब जगह होती है। किसानों के वोट सबको चाहिए, चाहे भले कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या और अन्य दल हो। तो ये तो कहना ही गलत है कि राजनीति नहीं होगी। राजनीति होगी, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व इस बार किसी राजनीति के हाथ में नहीं दिया उन्होंने। किसान आज ये कांग्रेस का झंडा लेके नहीं आ रहा या बाकी के लोग बाकी के दल इसमें नहीं आ रहे। सब सामूहिक रूप से
जिस प्रकार से किसानों के अलग अलग संगठन आकर के आगे आ रहे हैं, यही कारण है कि केंद्र सरकार पहली बार बोल रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि भरपूर बहुमत वाली, जिसके पास अच्छा खासा बहुमत हो, वो सरकार इतनी जल्दी इस तरह की बातों में नहीं आती और कहती नहीं। देखिए, आप मैं बहुत सारी बातें सुन रहा था। आप देखिएगा कि प्रियंका गांधी भी बोली है, समर्थन में बोली है, केजरीवाल भी बोले हैं। आप और आपके देखिएगा कि आज दिल्ली के गृह मंत्री जी हैं सत्येंद्र सिंह, उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया कि हम जो स्टेडियम है उनको जेल बनाने के लिए नहीं देंगे। तो ये देखिएगा, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन करने का, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है। ऐसे में हम हमारे किसानों के लिए जेल बनाने की दिल्ली की जगह दे देंगे, स्टेडियम दे देंगे? नहीं दिया उन्होंने। देखिए, एक इस तरह का जो प्रवृत्ति दिखी है, सामने आए हैं। राहुल गांधी भी आज जो बोले हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार किसानों को रोक नहीं सकती, और उन्होंने कहा कि जब जब अहंकार और सच्चाई से टकराता है तो पराजित होता है, और सच्चाई की लड़ाई हमेशा जीत होगी। तो उन्होंने कहा किसान को रोक नहीं सकता कोई। तो उन्होंने देखिए, उन्होंने जाकर के, आपने देखा कि पंजाब में जाके ट्रैक्टर रैली भी की, हरियाणा में उनको अलाउ करा उन्होंने आने के लिए, पहले मना कर रहे थे। तो ये बात सही है कि कांग्रेस ने इसका नेतृत्व किया है। अब ये कहना कि नेतृत्व कौन क्या करेगा, लेकिन आज सरकार जिस स्थिति में आ गई है, उससे लगता है कि हमें बातचीत करने के लिए जो तैयारी हो रही है, और सरकार ने कहा है कि हम दिल्ली में एंट्री देने के लिए तैयार है। पहले तो मना कर दिया था कि दिल्ली में तो कोरोना है और इसको एंट्री नहीं देंगे, और जिस प्रकार से बैरिकेड किया गया था चारों तरफ से घेर के, और पानी की बौछार, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी किसान नहीं हटा, किसान नहीं डगमगाया। यही कारण है कि अब उनको सोचने के लिए मजबूर हो गया है केंद्र सरकार को कि यदि स्थिति खराब हुई तो कहाँ होगी? हरियाणा में आ गए वो, पंजाब की जगह तो छोड़ के आ गए वो, यूपी में आ गए, जहां दोनों जगह सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो दोषारोपण किसका होगा? हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर जाएगी बात कि आपने समय रहते संभाला नहीं, स्थिति खराब हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि कल तक कुछ न कुछ बातचीत का सिलसिला जारी होगा, और कोई न कोई ऐसा तथ्य सामने आएगा। अब देखिए, एमएसपी को किस प्रकार के दायरे में लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्योंकि कानून के तहत तो अभी कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारी केवल बातचीत के जरिए कुछ क्या हल निकल सकता है, ये सामने आएगा। क्योंकि अब इनको तो पार्लियामेंट में वापस से बिल लाना पड़ेगा संशोधन का, या अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। वो संभव होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, तो बिहार के चुनाव हो चुके हैं। बिहार के चुनाव में जिस प्रकार के ये बात वहां पे उठी, तमाम पहलों को सरकार देखेगी कि अब आगे क्या, क्योंकि इधर किसान डटा हुआ है, इधर सरकार ने कानून बना दिया, वो से लागू होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फिलहाल तो ये चलिए दिल्ली तक अलाउ जरूर कर दिया है, लेकिन किसान चाह रहा है कि आने से कोई मतलब नहीं है, हम तो प्रधानमंत्री हाउस की ओर कुछ करना चाहते हैं, और सरकार आकर के बात की यही पे। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जरूर कहा है कि सरकारों से वार्ता के लिए कभी भी सरकार के द्वार कभी भी बंद नहीं है, खुले किसान बात कर सकते हैं, किसान बात करने को तैयार है। श्याम जी, एक सवाल और है मेरा यहाँ पे, किसान बात करने को तैयार है, सरकार कह रही है कि मेरे दरवाजे खुले, तो ये डिवाइडर या हडल कहाँ? देखिए, अब ये किसान कौन लोग तैयार है बात करने के लिए, किस स्तर की बातचीत होगी? वो कह रहे हैं कि किसानों से हमने डेलीगेशन से कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और हम आगे भी करने के लिए तैयार है, लेकिन किस स्तर क्या होगा क्या नहीं होगा, फैसला कैसे होगा, असमंजस की स्थिति कोशिश की होगी कि आंदोलन को टाला जाए, किसी तरह का दिया जाएगा, सब होगा, लेकिन ये किस तरह से माहौल बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि कानून के अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला अभी तक, क्योंकि कानून धरातल नहीं पाया। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, ये बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कर सकता है, कुछ भी कुछ कर सकता है। बड़ी की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार को फैसला लेना है कि आखिर किसानों के पक्ष में जाएगी या वो अपने कानून जो बना उसको लागू रखेगी। जी चलिए, वापस आऊंगा मैं। विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार बात ये कही जाती है कि अभी जैसे श्याम जी ने भी कहा कि कांग्रेस के नेता भी पूरे इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं आंदोलन पर, और निश्चित रूप से किसान
महिला, बेरोजगार, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको हर मैनिफेस्टो में जगह देखी जाएगी। कितना भला हो पाता है ये तो मुझे पता नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल की नजरें जरूर वहां पे होती हैं। उसकी वजह साफ है कि बहुत ही सॉफ्ट फसल है ये वोट की, जिसे कोई भी काटने को तैयार रहता है। तो कांग्रेस की उसी तरह से देख रही है कि किसी भी तरह से अगर ये मुद्दा जो है किसानों का वो केवल एक तरफ नहीं जाए। कल को सरकार अगर मांग मान लेती है तो ये कहा जा सकता है कि चलिए बिल्कुल कांग्रेस के साथ थी। तो इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? विपक्ष का धर्म होता है। देश में जब भी संकट आएगा तो विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा, और उसमें कांग्रेस पार्टी अपना जो अपोजिशन पार्टी होने का विपक्ष का धर्म निभा रही है, और आप लोग उसे दूसरा नाम दे रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और अभी मेरे भाजपा के साथी कह रहे थे कि इनको तो एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दूरदर्शिता की बात है। हमें पता है आपके डायलॉग ये पिछले 2.5 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। कितनी ही बहसें, कितनी ही जो डिबेट आप करवा चुके हैं। इनके रटाए शब्द होते हैं, कांग्रेस भड़का रही है। एक पार्टी भड़का रही है वो ज्यादा सक्षम है, और आप उस भड़काव को रोक नहीं पा रहे तो आप ज्यादा अक्षम है। ये तो साबित करता है, इसी से साबित होता है कि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे। और ये सच्ची बात है, जो इनके शुरुआत में इनके लोगों ने कोशिश की थी, कई मंत्री उतरे थे मैदान में, लेकिन किसानों के जबरदस्त विरोध के बावजूद बीच में इनको छोड़ के भागना पड़ा मैदान। क्यों नहीं आप कन्विंस कर पा रहे किसान को? आप कमजोर हैं। आपका जो है ये अध्यादेश जो है किसान के विरोधी है, और आप कन्विंस कर नहीं पा रहे। एमएसपी जुबानी, किसी भी एक लोकतांत्रिक देश या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें मौखिक कानून चलता है क्या? किस तरह से मोदी जी वादा कर रहे हैं, वादे से नहीं चलता है। लोग चाहते इन तीनों जो अधिनियम जो आपने घोषित किए, उनमें कहीं भी एमएसपी को आपने एक किसी क्लॉज में डाला, आप करते कानूनी जामा पहनाते, किसान कोई विरोध नहीं करता। आपने जो प्रावधान थे उनको हटाया है। ये किसके पक्ष में है? सारी दुनिया समझ रही है। बड़े कॉरपोरेट घराने, 2 बड़े कॉरपोरेट घराने भाजपा के सहयोग से मैदान में उतर चुके हैं। उनकी तैयारियां, उनके गोडाउन, उनके जो कोल्ड स्टोरेज बनना, और उनके जो है आईपीओ में उछाल आना, ये सब दिखा रहा है, शो कर रहा है। जनता सब समझ रही है। इस बार जनता ने पहले समझ लिया है कि ये हुआ क्या है। दूसरी बात ये कहते हैं हमने कानून पास करवाया। किस तरह से कानून पर पास करवाया सबने देखा है। लोकसभा में तो आपका इतना प्रचंड बहुमत है, आप कुछ भी कानून पास कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, कोई बोल नहीं पाएगा। राज्यसभा में जिस तरह के कारनामे आपने किए, स्पीकर ने म्यूट करके, उपसभापति ने किस तरह से इस बिल को पास कराया, पूरे देश ने देखा है। और उसे किस बात की जल्दी थी आपको? आप क्यों नहीं बहस छेड़ते, जनता की राय लेते, जनता से राय मशवरा करते? 500 से ज्यादा किसान यूनियन और किसानों के जो संगठन है, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? अपनी मर्जी से देश नहीं चलता। ये अपनी मर्जी से कॉर्पोरेट घरानों के लिए खेती के व्यापार को उनको सौंपना चाहते हैं। ये जनता हरगिज नहीं होने देगी कि आज ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं। क्यों नहीं आपने बात की? 2.5 महीने क्यों निकाले आपने? और पिछले 4 दिन से जो चल रहा है, आपने खूब लाठियां बरसाई, खूब गोले बरसाए, 1-2 किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। अब आप बेबस हो रहे हैं, इसलिए आपने ये कदम बढ़ाए। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप किस तरह की 3 दिसंबर की आपने जो है तारीख दे रखी है, आप क्यों नहीं जल्दी इस व्यवस्था को सुधारते? बात करिए। ऐसे घमंड से और इससे देश नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलने वाला है। प्रजातंत्र में जनता की बात सुननी ही पड़ेगी। और कांग्रेस पर बिल्कुल आरोप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस अपना जो धर्म है विपक्ष का, वो धर्म निभा रही और निभाएगी। किसी भी वर्ग के खिलाफ, किसी भी व्यवस्था के खिलाफ। चले, लेकिन विक्रम सिंह जी एक बात बताइए कि किसान पे लाठियां पहली बार पड़ रही हैं, आप लोगों के टाइम भी पड़ी हैं? इतनी नहीं पड़ी। ये तो व्यवस्था, कानून और व्यवस्था सुधारने का, संभालने का जिम्मा सभी सरकारों का है। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से जो आपने देखा, पत्थर डाल दिए गए, खाइयां खोद दी गई, कांटे तार बिछाए गए। जिस तरह इन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए वैसी व्यवस्था, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप बताइए किस तरह इस तरह का कोई संस्मरण है तो बताइए। नहीं हुआ है, इस तरह की व्यवस्था नहीं हुआ है सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ।
चले सरवण जी, दमनकारी जो नीति है चलिए, वो पर नहीं सरवण चलती जी, है लोकतंत्र। मैं आ रहा हूँ लोकतंत्र में श्रवण आपको आवाज सुननी पड़ेगी, आप विक्रम सहमत हो कि ना हो, लेकिन आवाज लोटू सुननी पड़ेगी। के पास में वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बंद कर दीजिए, जो मोबाइल की बजा उसे बंद करिए, तब आवाज आप तक पहुंचे। एक सवाल है यहाँ पे, श्याम सुंदर शर्मा साहब एक बिल्कुल एक बेबाक और निर्भीक निष्पक्ष एक पत्रकार हैं। उन्होंने कहा भी कि अपने खुद के किसान आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल ये कहती है कि अन्नदाता, अगर किसान आ भी रहे हैं तो रास्ते खोद दिए गए, कांटे के तार लगाए जा रहे हैं, वाटर कैनन खड़ी कर दी गई, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। अगर वो दिल्ली तक कूच भी कर रहे हैं, अभी तो सरकार कह रही है कि चलिए ठीक है, आप वहां बुराड़ी के मैदान में जाके बैठ जाइए, पुलिस साथ साथ चलेगी, कोई बात नहीं, पुलिस तो चल सकती है साथ, पुलिस भी तो इंसान, इसी समाज का ही तो अंग है, कौन पुलिस से डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? कभी भी कभी बात आएगी तो ये बीजेपी के लिए हमेशा ये बात कही जाएगी किसानों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से, कि इस तरह का दमन किया गया था। योगेंद्र जी भाई साहब, देखो जिस तरीके से जो भी कार्य हो रहे हैं, ये एक प्रजातंत्र का हिस्सा है। कानून बनाने वाले लोग, संशोधन करने वाले लोग संशोधन करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में आ जाता है, बहुत से थोड़े बहुत लोगों को वो समझ में नहीं आता। तो जो जिनके समझ में नहीं आता वो लोग किसी को भी भ्रमित करने का प्रयास करे, उसका वॉयलेंस करे और उनमें एक इकट्ठा करने का प्रयास करे, तो हम उन लोगों को रोक रहे हैं। देखिए हमारे, मैं कह रहा हूं, पंजाब के किसान कम, पंजाब के कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा इनमें। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी तो हो सकती है कि कुछ लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने अधिकारों के प्रति अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए ना उनको रोकने के लिए, तो सजग ज्यादा हो। सरकार जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया ना, सरकार के पास एक व्यवस्था है जनता को केंद्रित करने की, मनाने की, उनको कानून के बारे में समझाने की। लेकिन आप जैसे लोग उनको पीछे से पुश करते हैं, उसके बावजूद भी इस देश का किसान, कांग्रेस इस किसानों को पुश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इनका अगर भला चाहते तो इस कानून के संशोधन की बात वो उस तरीके से करते जिस ये कह रहे विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। आप विपक्ष के नहीं, जब आप सरकार में थे आपने सरकार का धर्म नहीं निभाया, किसानों के साथ आपने वो चीजें नहीं करी जो आज भारतीय जनता पार्टी को उस पर इतने साल बाद चिंतन करना पड़ रहा है। आप देखिए, आप गलतफहमी में, आप गलत को समझा पाए, आप अकाली दल को नहीं समझा पाए, तो आपका सही था। श्याम जी भाई साहब, मैं प्लीज आपको ये एक चीज, थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ। अगर ये कांग्रेस के लोग इस कांग्रेस के लोग इस बात को लेके चल रहे हैं कि ये कोई वोट लेने के लिए, कांग्रेस दुर्विरोधी है, कांग्रेस विरोध कर रही होगी, हो सकता है कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हो, मैं आपकी सोच का बात, अकाली दल को समझिए आप। लेकिन आप ही के शिरोमणि अकाली दल, आपके हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी राजस्थान से, टीआरएस ने भी विरोध किया था, लोग और भी एनडीए के। आप विक्रम जी, आप कांग्रेस का पक्ष रखिए, आप एंकर मत बनिए। आप योगेंद्र जी को ठीक से बोलने दें, वर्चुअल मीटिंग में सुन नहीं पाते, दो आदमी साथ बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपके एनडीए के घटक भी इन दो चीजों का विरोध कर रहे हैं बिल में। देखिए योगेंद्र जी भाई साहब, जैसा अकाली दल की बात आप कर रहे हैं, उनका अंदरूनी विषय क्या है, ये सब एक राजनीतिकरण है, वो अंदरूनी विषय अलग है। किसी मुद्दे को बुनाने के लिए उस अंदरूनी विषय को पटक देना या थोप देना, ऐसी राजनीतिक राजस्थान में तो है, एनडीए के घटक दल में है, आपके एक सांसद हैं, अलायंस में चुनाव लड़ा है, उन्होंने बाकायदा साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार वापस नहीं लेगी इस एजेंडे को तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। मतलब एजेंडा अगर किसानों के पक्ष में है और एजेंडा किसानों के लाभकारी है तो हम कभी भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे, और किसान के लिए जहां हितकारी है उन सब चीजों पे वापस रिवाइज भी हो सकता है, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस बात को तय कौन करेगा? जो लोग इस कानून को बना रहे हैं वो जनता द्वारा चुन के भेजे हुए हैं, वो कोई मैं और आप वहां नहीं पहुंचे, उन्होंने जो जनता ने चुना उनको भेजा है। और इसके बाद बिहार में इलेक्शन आया है, बिहार में किसान नहीं रहते क्या?
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर बहुमत दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसान भी साथ है और आम वर्ग साथ है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस को वो डिनाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। आप इसको वोट से न जोड़ के आप किसान के हित से जोड़ें, धरती पुत्र के हित से जोड़े, आप किसानों की चिंता करें, आप इसमें वोटों की चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी के काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता की भारतीय जनता पार्टी में पेट, ये तय करेगी वोट। लेकिन कांग्रेस इस बात की चिंता करे कि किसानों के साथ कोई नुकसान वाली चीज नहीं हो, उसकी चिंता करे। अगर किसानों का भला होना है, उसके विरुद्ध किसानों को नहीं। चलिए विक्रम जी, सुना दिया आपने जी, भला नहीं चाह रहे हैं आप लोग। सही बात है। किसान अपना भला और बुरा लेकिन तय कर रहा है। वो जो हितैषी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम आपने किस मुद्दे पे वोट मांगे थे? क्या आपने, आपके मोदी जी जो है 370 पे, 3 तलाक पे, आतंकवादियों के हमलों पे वोट मांगते हैं। आपने 3 अधिनियमों का वहां जिक्र तक नहीं किया है और 12,500 कुछ वोट लेके आप इतने गाल बजा रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। राजनीति में इतना घमंड जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने वोट मांगे तीनों अध्यादेशों के। बिहार के जो है आप देख लेंगे, बिहार में आपका ही शासन रहा है पिछले 15 साल से। और योगेंद्र जी भाई साहब, आपने जो 6400 रुपए बताई थी ना, जो मासिक आय किसान की, बिहार में 35 एवरेज। हाँ, बिहार में 3500 रुपए ही है वार्षिक मासिक आय, सबसे कम पिछले 15 साल में। ये जी, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। मैंने ये कहा, आप किसानों को लेके वोट की राजनीति न करें। किसान और देश की जनता और हर राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन आप जिस तरीके से इसको वोट की राजनीति कर रहे हैं, किसान इसमें कहीं वोट में नहीं आ रहा। किसान के हम हितैषी हैं, किसान के अच्छे के लिए, किसान के फायदे के लिए। लेकिन कांग्रेस के फायदे के लिए हम कोई भी काम नहीं करना चाहते इस देश में। इस देश में जो काम होगा इस देश की जनता के लिए होगा, कांग्रेस के लिए नहीं होगा। एंकर भी स्वयं बने हुए, नेता भी स्वयं बने हुए, भाषणबाज भी स्वयं बने हुए। सुनने की क्षमता रखिए, धीरज रखिए। मैं ये बता रहा हूँ योगेंद्र जी भाई साहब कि उसमें एक चीज और जोड़ रहा हूँ कि बिहार में सबसे कम आय 3500 रुपए ही है मासिक आय, और भारत में सबसे कम प्रदेशों के हिसाब से। और पिछले 15 साल से ये और इनके सहयोगी लेकिन विक्रम जी, इस बात को आप लोग भुला नहीं पाए कि उस किसान को जागरूक नहीं कर पाए कि आपकी आय 15 साल में 3500 रुपए मासिक हो गई है। भाई साहब, देश में नगर पालिका का चुनाव इंटरनेशनल मुद्दों पे लड़ा जाता हो, धारा 370 पे लड़ा जाता हो, उस देश में बहुत बड़ा संकट है। आप देखेंगे कि हैदराबाद जैसे निगम के चुनाव में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। आज तक इतना स्तर राजनीति का कहीं गिरा हो तो बता दीजिए, आप याद करके बताइए। विधानसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री निकलते हैं, ये निगम के चुनाव में उतर रहे हैं। आप देखिए, सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां बैठा है, इनको किसानों की चिंता नहीं है। 3 तारीखें इसीलिए दे रहे हैं कि वहां के चुनाव हो जाएं, फिर हम किसानों से बात करेंगे। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी काम कर सकता है। आप लोगों में ये घमंड होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कोई कार्यकर्ता नहीं रहता। निकाय चुनाव में वोट मांग रहा है, कभी जनता समझेगी, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी तख्ता किस तरह से पलटेगा। लोगों को समझ आएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, आ जाएगा जल्दी समय, कि प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल मुद्दों से, देश के ज्वलंत मुद्दों से बात करने की, सोच करने की, उनको किसानों से वार्ता करने की सुध नहीं है। निकाय चुनाव में जा रहे हैं हैदराबाद। आप देखिए आप ये सारी जानकारी राहुल गांधी जी को दीजिए, उनको कैसे कैंपेनिंग करनी है, कैसे प्रचार करनी है, कौन से मुद्दों पे बात करनी है। आप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता को मत बताइए कि कौन से मुद्दे पे हमें चुनाव लड़ना है, कैसे काम करना है। जी चलिए, समय कम है सर। मेरा एक आखिरी सवाल श्याम शर्मा साहब से, आखिरी सवाल श्याम जी से। श्याम जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आने वाले दिनों में पंजाब का एक चुनाव भी होगा, विधानसभा का। किसान आंदोलन पंजाब के चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी वहां भी नजरें गड़ाए बैठी हुई है कि छोटा राज्य हो सकता है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। हरियाणा पंजाब दोनों ही किसानों की दृष्टि से एक मैसेज भी जाता है वहां से। तो कुछ ये भी लगता है आपको कि वो चुनावी रंगत भी है इसी के बीच, जो आंदोलन चल रहा है उसी के दरमियान? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है। यही कारण है इनका सहयोगी दल जो अकाली दल था, वो 27 साल से एनडीए के साथ था।
चला गया छोड़ करके। उनको पता है कि आने वाले चुनाव में ये 3 मुद्दे, तीनों कानून उनके लिए हैसियत बनाने के बजाय हैसियत बिगाड़ने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री थी इनकी तो, और वो तो किसानों से संबंधित ही विभाग था उनके पास, छोड़ के चली गई। वो कही कि मैंने जब कैबिनेट की बैठक में अपनी बात रखने का प्रयास किया तो मुझे रखने नहीं दिया गया, मेरा विरोध प्रकट नहीं करने दिया, वो कह के चली गई। आज आंदोलित है किसान पंजाब का, पंजाब पे चुनाव में इस मुद्दा बनेगा। यही कारण है कि केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भाई किसानों का है मामला है, इसलिए हम उनको अनुमति नहीं देंगे जेल बनाने के लिए हमारे स्टेडियम। तो सारी चीज राजनीति के तौर पर हो रही है। अब प्रधानमंत्री जी चाहते हैं किसी तरह से पंजाब में अपनी पैठ पुरानी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि एक चुनौती है। बिहार में भी ये सिंगल पार्टी की तरह लड़ नहीं पाए, सहयोगी बनना पड़ा। अब अकाली दल उनके साथ नहीं रहेगा तो अकेले में चुनाव पंजाब में लड़ेंगे तो कितनी हैसियत रखेंगे, क्या होगा, एक आने वाला संदेश भी जाएगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कानून में किसी तरह से परिवर्तन कर दें और वो किसानों के हितैषी बन जाए और कहें देखिए किसानों के कहने से हमने बदलाव कर दिया। हो सकता है ऐसा हो सकता है। आंदोलन का वो चरम नहीं हो पहुंचा जिससे सरकार ये सोच करके करे कि हाँ चलिए अब कर देना चाहिए? अभी कुछ आपको लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार से केंद्रीय कृषि मंत्री का रुख बदलाव में आया है, बातचीत करने के लिए तैयार हुई है, सरकार भी ये जानने लगी है कि हमारे लोग आम लोगों को समझा पाने में सक्षम नहीं हो पाए, ना इनके मंत्री, ना इनके विधायक, ना सांसद, ना खुद ये कार्यकर्ता जा ही नहीं पाए कोरोना काल में। ये नहीं कहा वर्चुअली तो किसान समझ नहीं पाता, किसान तो आके सड़कों पे खड़ा हो गया, उन्होंने कहा हम वैसे मरेंगे, हम ऐसे मर जाए तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। बहुत अच्छे सुझाव आप सभी लोगों ने दिए, अपना अपना पक्ष भी रखा और आपने बड़ी बेबाक बात कही है। तो निश्चित रूप से किसान इस वक्त आंदोलन की राह पर है, लेकिन अब ये कब तक होगा, कैसे होगा, इसका निपटारा ही देखने वाली बात है। पीछे हटने को ना किसान तैयार है, ना सरकार झुकने को तैयार थी, लेकिन अब सरकार डायलॉग की बात कह रही है कि चर्चा करने को तैयार है। लेकिन आने वाले जो कुछ दिन रहेंगे इस बिल को लेकर काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।